जय सिया राम। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान भक्ति देखने वाले बहुत से दर्शक हैं, कई प्रकार के प्रश्न लिख करके भेजते हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी होते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हनुमान जी का दर्शन हो जाए, या फिर हनुमान जी दर्शन कैसे देंगे। इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और ख़ास करके ये हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा पूछते हैं कि हनुमान जी कैसे दर्शन देंगे। तो आप लोगों के लिए बाबा नीम करोली जी का एक उत्तर है। बाबा जी ने बता दिया है कि कैसे दर्शन देंगे। तो बाबा जी का एक प्रसंग है। दरअसल उनके एक भक्त ने उनसे पूछा था कि क्या हनुमान जी दर्शन दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा था कि दर्शन तो दे देंगे, क्या तुम संभाल पाओगे। बाबा ने इस तरह की बातें कही थी। दरअसल ये जो बात है, एक बाबा के भक्त हुए, वो बनारस के रहने वाले थे, वाराणसी के। कथा करते थे, हालांकि वो भागवत कथा करते थे, राम कथा करते थे, हनुमान जी की कथा करते थे। लेकिन उनके मन में आता था कि ये जो बाबा हैं, इनके पास अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ हैं। लोग कहते हैं कि ये तो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं, ये बता सकते हैं कि हनुमान जी दर्शन कैसे देते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, बनारस के रामायणी पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी, पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी बाबा के अनन्य भक्त। जब मौका मिलता था कैंची धाम पहुंच जाते थे। बाबा उनसे वहाँ कथा भी कराते थे। 7 दिवसीय 9 दिवसीय कथाएं वहाँ पे, कई बार शंकर प्रसाद जी की कथाएं वहाँ पे हुई हैं। तो एक बार की बात है, संध्या काल में बाबा भक्तों के साथ टहला करते थे, और टहलते टहलते कई बार किसी भक्त के कंधे पे हाथ रख देते थे, और हाथ रख करके टहल रहे थे। तो व्यास जी के मन में एक बात आई। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि ये जो बाबा हैं, ये तो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं, अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ विराजती हैं, ये किसी को कुछ भी कह दें सब हो जाता है। क्या सच में इनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ हैं क्या? ये तो बिल्कुल देखने में तो साधारण से दिखाई दे रहे हैं। हम लोग भी इतनी दूर से आते हैं इनके दर्शन करने के लिए, पता नहीं है भी कि नहीं है। मतलब कई तरह की बातें उनके मन में आ रही थी। एक आम भक्त के मन में जिस तरह की बातें आती हैं, तो सब उनके मन में वो बात आ रही थी। और बाबा उनके कंधे पे हाथ रखे हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने महसूस किया, व्यास जी ने, कि बाबा के हाथ का वजन बढ़ने लगा है, भारी होने लगा है। इतना भारी होने लगा है कि 4 कदम चलने में ही लगता है जैसे कि पसीने छूट रहे हैं। वो तो हाँफने लगे इस वजन से, कह भी नहीं सकते थे कि बाबा हाथ हटाइए, बहुत भारी लग रहा है। लिहाज था, और मन में था कि क्या सोचेंगे बाबा कि अभी 4 कदम चले नहीं, कंधे पे हाथ रख दिया तो इतने में हाँफने लगे। ये भी बात थी। लेकिन अब भीतर का अपना एक अहंकार भी रहता है, तो बाबा से कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि बाबा के बारे में तो शंका ही मन में उठ गई थी। तो बाबा से क्या कहें, हनुमान जी से कहने लगे कि प्रभु, ये हाथ बहुत भारी होने लगा है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए चलना, संभालिए, बचाइए। और इस तरह की बातें उन्होंने बाबा नीम करोली जी महाराज ने की। उसके बाद आश्चर्य हुआ कि बाबा का हाथ हल्का हो गया, जो वजन उनके कंधे पे था ये हल्का होने लगा। कैंची में ही थे, बाबा समझ गए थे कि भक्त के मन में शंका ने घर जमा लिया है। अब शंकालु मन है तो भक्ति खंडित होगी। भले ही बाहर बाहर से कितना भी ये पूजा करें, पाठ करें, कथा करें, मन में अगर किसी प्रकार के सवाल उठ गए हैं, तो जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक तो बात बनेगी नहीं। तो बाबा की ही प्रेरणा समझिए कि व्यास जी ने बाबा से पूछा कि महाराज, आप तो भक्त हैं हनुमान जी के, सब जगह हनुमान जी का प्रचार करते हैं, बताते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, राम नाम लिखो, सबको जोड़ते रहते हैं, हनुमान जी दर्शन देंगे क्या, या फिर हनुमान जी का दर्शन करा दीजिएगा। उन्होंने बाबा से कहा कि मुझे हनुमान जी का दर्शन करा दीजिए। तो बाबा ने कहा कि दर्शन तो दे देंगे, संभाल पाओगे। और ऐसा कह करके बाबा मौन हो गए। और उसी रात्रि में, जिस दिन ये बात हुई थी, उसी रात्रि में, वहीं कैंची के आश्रम में ही रात्रि में व्यास जी अपने कमरे में सोए हुए थे। रात में लघु शंका के लिए उठे, दरवाज़ा खोल करके बाहर गए। अभी लघु शंका भी पूरा नहीं किया था, अभी तो बाहर ही निकले थे कि देखा कि एक बहुत ही विशालकाय कोई छवि खड़ी दिखा रही है, और सोने के समान वो चमक रही है। कौन है, क्या है, वो तो ठीक से देख ही नहीं पाए। अब अचानक कोई सामने जा रहा हो, और अचानक से कोई ऐसा लगे कि बहुत बड़ी छवि आकर खड़ी हो गई है, तो व्यक्ति की तो स्थिति खराब हो जाएगी, हालत बिगड़ जाएगी। और वही हुआ। सीधे वहाँ से गिरते पड़ते भागे, और अपने बिस्तर पे गिर करके
हाँफने लगे, पसीने से पूरी तरह तरबतर, ऐसा लगा जैसे अब प्राण निकल जाएंगे। और न जाने कहाँ बाबा उस अर्धरात्रि में, लगभग 2, ढाई, 3 बजे का समय रहा होगा, उस अर्धरात्रि में उसमें बाबा न जाने कहाँ से इनके कमरे में भी आ गए। वो भी जगे हुए थे या फिर बाबा की क्या लीला, आ गए कमरे में और सर पे हाथ फेरा, मुस्कुराए और कहा, तबीयत तो ठीक है ना। व्यास जी समझ गए, बाबा के चरणों पे गिर पड़े और कहा कि महाराज आप सही कहते हैं, हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हनुमान जी के हम दर्शन को सह सकें, उनका दर्शन कर पाएँ, उनके तेज को हम संभाल सकें। एक सूर्य की तरफ तो देखना मुश्किल हो जाता है, एक सूर्य की तरफ देखिए तो आंखें चौंधिया जाएंगी, कुछ देर देखिए तो आंखें अंधी हो जाएंगी। इन आँखों से, इन चर्म चक्षुओं से सूर्य को तो देखा ही नहीं जाता। और बताया जाता है कि जो प्रभु राम की छवि है, जो हनुमान जी की छवि है, जो भगवान शिव हैं, सहस्त्र सूर्यों के समान है। सहस्त्र सूर्य का जो तेज है, हजारों सूर्य का जो प्रकाश एक तरह से निकलता है, वो तेज है प्रभु राम में, हनुमान जी में, भगवान शिव में, जो ईश्वर है उनमें ये तेज है। अब उस तेज को कैसे सहा जा सकता है भला? तो जो लोग भी इस तरह की बातें उठाते हैं कि हनुमान जी दर्शन देंगे क्या, तो एक और मिले थे संत, वो बता रहे थे कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, हनुमान जी उनको दर्शन दे चुके होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं कि दर्शन जो होगा वो होगा गदा लेकर के हनुमान जी आएंगे, जैसा हम लोगों ने हनुमान चालीसा में पढ़ा है कि कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साज। इस तरह से दिखेंगे वो, हाथ में ध्वजा होगी, गदा। लेकिन इस रूप में व्यक्ति संभाल नहीं पाएगा उनके तेज को। तो अलग अलग रूपों में, चूँकि हनुमान जी रूप भी बदलते हैं, उसमें वो लंका में प्रवेश करने के समय मसक समान रूप कपिधरी, ऐसे बहुत से प्रसंग मिलते हैं जहां उन्होंने रूप बदल करके। तो वो संत बता रहे थे कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी ना कभी दर्शन दे चुके होते हैं। कई इस तरह के दृष्टांत मिलते हैं, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, इतने गहराई से नहीं देखते, कई बार आभास हो जाता है लोगों को। गोस्वामी जी तुलसीदास जी के सामने जब प्रभु राम आए थे, तिलक भी लगवा लिया, वो तो पहचान नहीं पाए कि ये राम है और ये लक्ष्मण है। तो हनुमान जी को तोता का रूप धारण करना पड़ा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुबीरा। आज भी वहाँ पे चित्रकूट में आप जाएंगे, राम घाट पे, वहीं की बात है ये राम घाट की, तो वहाँ पे तोतामुखी हनुमान जी हैं। एक हनुमान जी का मंदिर है जो तोता के रूप में है, वहाँ तोतामुखी हनुमान जी हैं, तोता के रूप में। तो बहुत अद्भुत महिमा है, जो लोग चित्रकूट गए हैं वो जानते हैं, और दर्शन का भी बहुत विशेष महत्व है। तो बाबा नीम करोली जी महाराज ने ऐसे भक्तों को ये बता दिया, समझा दिया कि हनुमान जी के दर्शन की जिद ना पालें, कैसे दर्शन देंगे इस फेरे में ना रहें, वो दर्शन देते रहते हैं अपने भक्तों को। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पूजा पाठ करते रहिए। जीवन में जब सब मंगल मंगल चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो समझिए उन्हीं की कृपा है, और दे देंगे दर्शन, किसी न किसी रूप में दे देंगे, जैसे उनकी मर्जी, या फिर उस लायक बना देंगे कि आप उनके उस स्वरूप को भी संभाल सकें, देख सकें। तो ये उनकी इच्छा। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल नई होती हैं, जिसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो इस भाव से हनुमान जी की आराधना करें। निश्चित तौर पे जो परम दयालु हनुमान जी हैं, भक्तों पर कृपा अवश्य करेंगे। जय सिया राम।